रूप प्रसंग में वर्णन किए। समुद्र ने विनती नहीं मानी तो श्री राम जी कुपित हो गए और श्री लक्ष्मण जी से धनुष बाण मंगवा करके यह कहने लगे कि मैं अभी अग्नि बाण से समुद्र को सुखा देता हूं। 60 लोग विनती नहीं मानते हैं। कुटिल लोग प्रीति का निर्वाह नहीं करते हैं। स्वाभाविक जो कृपण होते हैं वह धर्म नीति की बात नहीं सुनते हैं। ममता पारायण जो होते हैं उनको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। जो अतिशय लोभी होते हैं उनको वैराग्य यदि कहा जाए तो वह कामयाब नहीं होता है। क्रोधी को सम कहा जाए रहने के लिए और कामी को श्री भगवान की कथा सुनाया जाए तो कोई लाभ नहीं है, कोई शुभप्रद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि ऊसर भूमि में बीज बोने से कोई लाभ नहीं है, जब ऊसर भूमि में घास नहीं जमता है तो फिर ऊसर भूमि में कोई भी फसल होगा कैसे। उपरोक्त ये सभी लोग ऊसर भूमि के समान हैं और जो शिक्षात्मक कल्याणकारी बातें हैं वह बीज के समान है। इस बीज को बोने से कोई मतलब नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, बीज भी व्यर्थ गया। अर्थात इन लोगों से यदि कल्याणकारी बातें कही गई तो वह समय भी व्यर्थ गया। यहां पर प्रस्तुत विषय यह था कि सागर सठ है, इसलिए इसने विनती नहीं सुनी। लेकिन इसी प्रस्तुत विषय को आधार बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम जी के मुखारविंद से और भी कल्याणकारी बातें कहलवाई। जैसे अरण्य कांड में जब हम आप पढ़ते हैं तो शूर्पणखा रावण के पास जाती है और वह कहने लगती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासहि बेगी नीति असी सोनी। मुख्य बातें वहां पर, मुख्य बात तो यह है, शूर्पणखा कहना यह चाहती है कि भैया आप राजनीति से विमुख हो गए हो, राजनीति छोड़ दिए हो, इसलिए आपके पास राज रहेगा नहीं। यदि आप में राजनीति होती तो आपको पता चल गया होता कि जन स्थान में क्या हुआ है और किस प्रकार से हमारे जो विरोधी है वह हमारी ओर बढ़ करके आगे आ रहे हैं, ये आपको पता चल गया होता। लेकिन उसी के साथ साथ और भी जो बातें हैं वह शूर्पणखा द्वारा गोस्वामी जी ने कहा।
अयोध्या कांड में हम लोग पढ़ते हैं, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी को समझाते हुए कहते हैं, भरत तुम मन में विचार करके देखो तो बात समझ में आएगी कि सोचे जोग दशरथ नृप नाही, तात विचार करो मन माही, सोचे जोग दशरथ नृप नाही। राजा दशरथ का जीवन सोचनीय नहीं रहा है और न उनका मरण सोचनीय है, वह किसी प्रकार से सोचनीय नहीं है, इसलिए उनके लिए सोच करना उचित नहीं लगता है। तो स्वाभाविक है कि मन में एक जिज्ञासा हुई कि सोचनीय है कौन। श्री दशरथ जी सोचनीय नहीं है। अच्छा, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं अर्जुन से कि असोच्यानन व सोचस्तम, जो सोचनीय नहीं है तुम उसके लिए सोच करते हो। वहां पर भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर सोचनीय है कौन। तो प्रसंग पाकर के गुरु श्री वशिष्ठ जी से गोस्वामी जी ने सोचनीय व्यक्तियों की तालिका दिखाई, जिसमें चारों वर्ण, चारों आश्रम, स्त्री भी, अन्य भी कुछ लोग हैं, सबके लिए जोड़ा गया। मुख्य बात यह कही गई कि जो अपने कर्तव्य से विमुख है, च्युत है, गिरे हुए हैं, वही सोचनीय है। यहां पर समुद्र में ही सातों दोष घटाए गए। समुद्र सठ है, समुद्र कुटिल है, समुद्र कृपिन है, समुद्र ममता रत है, समुद्र अति लोभी है, समुद्र क्रोधी है और समुद्र कामी है। कल हम लोग इस विषय पर चर्चा किए थे। भगवान श्री राम जी धनुष पर बाण का संधान किए। बाण है अग्नेयास्त्र, और जैसे श्री राम जी धनुष पर बाण का संधान किए, वैसे ही समुद्र के भीतर अग्नि लग गई, पानी जलने लगा। लेकिन वो समुद्र जड़ है, जल रूप है, इसलिए पानी को जलना उसको पता नहीं चला। परंतु जब जलचर जलने लगे, जल जीव जलने लगे, जल जंतु जलने लगे, तब समुद्र को पता चला कि अरे यहां तो आग लग गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान की प्रतिकूलता होने पर पानी में भी आग लगती है। कोई इस भरम में न रहे कि पानी में अग्नि नहीं लगती है। तो समुद्र तुरंत सोने की थाल में अमूल्य दिव्य मणिगण को भर करके ब्राह्मण रूप में अभिमान से रहित होकर के आया। समुद्र रत्नाकर है, समुद्र के पास रत्न है, मणि है। सोचा कि श्री राम जी राजा हैं, मैं मणियों को भेंट में अर्पित करूंगा तो श्री राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु ऐसा होते हुए नहीं दिखा। तब समुद्र ने विनती की है और श्री राम जी इनकी विनती से प्रसन्न हुए हैं, न कि इनके द्वारा दिए गए मणिगणों से। शास्त्र का निर्देश है, रिक्त हस्ते न गच्छेत राजनम देवताम गुरुम। राजा, देवता और गुरु के पास खाली हाथे नहीं जाना चाहिए। सो समुद्र श्री राम जी को राजा मान करके
कनक के थाल में, सोने की थाल में मणिगन भर करके लेकर के आए। भगवान की शरण में वही आएगा जो मान को त्याग करेगा। अभिमान रहते हुए शरणागत नहीं हो सकता। की तजिमान अनुजैव प्रभुपद पंकज भृंग। तो अभिमान को त्यागना पड़ता है, चाहे किसी प्रकार का अभिमान हो, जाति का हो, विद्या का हो, प्रतिष्ठा का हो, धन का हो, बल का हो, यौवन का हो, जो भी हो उसको त्यागना पड़ता है। बाली को जब तक अभिमान था तब तक वो शरणागत नहीं हुआ था। भगवान श्री राम जी ने फटकारते हुए कहा कि तुम्हें बड़ा अभिमान है मूढ़, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। और बाली ने फिर कहा कि सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, मेरी चतुराई आपसे नहीं चल सकती। तो समुद्र अभिमान छोड़ करके आ गया शरण में। यह देख करके श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, काट ही पे कदली फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पे नव नीच, डांट ही पे नव नीच। हे खगेश, सुनो माने सुनिए, हे पक्षीराज सुनिए। कोटि जतन सींच, कोई कोटि जतन माने करोड़ों उपाय करके सिंचन करते रहे, फिर भी कदली माने केला काटने पर ही फलता है। काटे ही पै कदली फरे, काटने पर ही केला फलता है। वैसे ही नीच विनय नहीं मानता है, डांटने पर वह नम्र होता है, झुक जाता है। जो नीच प्रकृति के होते हैं उनको डांटना पड़ता है, तब वे झुकते हैं। यही बात श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं। जो अच्छी प्रकृति के होते हैं उनको डांटना नहीं पड़ता, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, वे तो स्वाभाविक रूप से विनम्र होते हैं। केले को काटने पर फलता है, इस बात को हर कोई जानते हैं कि जब एक बार फल लग जाता है तो उसमें दोबारा फल नहीं लगता है, और साथ साथ उसके समीप में, उसके पास में पैदा हुआ दूसरा केला का जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, उसमें भी फल नहीं लगता है। कब तक? जब तक कि फल प्राप्त किए हुए उस पौधे को काटकर हटा न दिए जाए। उसको हटा दीजिएगा तो उसके जड़ से दूसरा जो केला का पौधा निकलता है वह मजबूत भी होता है और उसमें फल भी लगता है। लेकिन अब कोई ये कहे कि इसको खूब सिंचन करें, खाद पानी दें, फिर से ये फल देगा, तो ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। वैसे ही नीच प्रकृति वाले लोग विनती से नहीं झुकते हैं, विनम्रता से नहीं झुकते हैं, हाथ जोड़ने से नहीं झुकते हैं। इनको जब डंडा दिखाया जाता है
तब ये विनम्र हो जाते हैं। ये समुद्र पानी रूप है, जल रूप है, और जल की गति नीच है। कीचहि मिलई नीच जल संगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। ये नीच है। नीच, पानी को नीच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कितना भी ऊपर आप रखिए, जहां मौका पाएगा नीचे ही गिरेगा। पानी को आप ऊपर रखिए, चढ़ाइए ऊपर, लेकिन जैसे वो मौका पाएगा नीचे की ओर ही गिरेगा, नीचे की ओर ही जाता है, नीच है वो। दोहावली 354 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दोहावली 354 में, नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल, कदरी बदरी बिटप गति, पेखउ पनस रसाल। नीच निरादर ही सुखद, नीच निरादर करने पर ही सुखद होता है। और जो श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनको जब आदर करिएगा तो सुखद होगा। आदर सुखद विशाल, विशाल माने जो बड़े लोग हैं, अच्छी प्रकृति वाले हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, उनको जब आदर दीजिएगा तो सुखद होगा। कैसे? तो बाबा उदाहरण दिए कि कदरी बदरी बिटप गति, पेखउ पनस रसाल। एक तरफ कदरी बदरी केले और बैर को रखा, और दूसरी ओर कटहल और आम को रखा। केले को और बैर के बारे में सबको मालूम है कि एक बार फल लगा तो उसको काटिए, बैर को भी डाली काटिए। डाली जब छांटेंगे तो दूसरी डाली निकलेगी, तो बढ़िया बैर का फल होगा। छोड़ देंगे तो धीरे धीरे फल छोटा हो जाएगा, फल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आम और कटहल को यदि काटना शुरू करेंगे, छांटना शुरू करेंगे बदरी बैर की तरह, तो कटहल और आम फल देना बंद कर देता है। ध्यान दीजिएगा, कटहल, आम को, बेल को, जो अच्छे सम्मानित फलदार वृक्ष है, उस पर यदि आप कुल्हाड़ी लगाए, उसको डाल काटना शुरू किए, तो फल देना बंद कर देगा, नहीं देता फल। तो जो अच्छे स्वभाव के हैं उनको आदर करना चाहिए। जिसका स्वभाव निम्न है, देखो कोई व्यक्ति नीच नहीं होता है, कोई व्यक्ति व कोई जाति नीच नहीं है। जिसका स्वभाव, जिसकी प्रकृति निम्न हो, नीच हो, वो नीच कहलाता है। ये इसका मतलब होता है। पक्षीराज से श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, आपको याद है एक बार इसी समुद्र ने एक पक्षी के अंडे को बहा ले गया। उस पक्षी ने समुद्र से बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन समुद्र ने कुछ भी नहीं सुना। आज भी नहीं सुनता है। हम लोग भी जानते हैं, यदि हमारे कोई खास सगे संबंधी समुद्र में डूबने लगे, समुद्र अपनी लहरों से बहा ले जाए, तो चाहे जितना विनती की, जो लौटाने वाले नहीं है। तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, उस पक्षी ने बड़ी विनती की, लेकिन सागर ने सुना नहीं। तो वह पक्षी आकर के आपसे प्रार्थना किया कि आप पक्षीराज हैं और आप हमारी सहायता करें। ये सागर मेरे अंडे को बहा ले गया है, मैंने बड़ी प्रार्थना की पर उसने सुना नहीं। तो आपने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। आप गए और आपने जब समुद्र को फटकारना शुरू किया, तो समुद्र डर के मारे तुरंत उनके अंडे को लाकर वापस कर दिया। लो भैया, तो अपना अंडा ले जाओ। याद है ना? पक्षीराज ने कहा वैसे ही आज हुआ है। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी 3 दिन तक प्रार्थना की, सुना नहीं। और जब मेरे स्वामी ने धनुष पर बाण का संधान कर दिया है, तो देखो भागे भागे शरण में आया है। अब उसको भय हो गया है
यदि अब देरी किया तो फिर मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और कहीं श्री राम जी बाण छोड़ दिए तो फिर हम तो गए काम से। इसलिए तुरंत आया है शरण में। सभय सिंधु गहे पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे। सभय माने डर करके, सिंधु प्रभु के रे पद गही, प्रभु के चरण को पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। समुद्र ने कहा, हे नाथ, हे त्रैलोक के रक्षक, हे राम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करें। मानता हूं कि मुझ में बहुत से दोष है, बहुत से अवगुण हैं, आप उस अवगुणों को क्षमा करें। श्री राम जी का स्वभाव है कि जो सभी आवा सरनाई, रखे हूँ ताही प्राण की नाई। भय से युक्त होकर के जो शरण में आता है, जिसको ऐसा लगता है कि इनके सिवा अब मेरी कहीं रक्षा हो नहीं सकती, तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं उसे प्राण की तरह रक्षा करता हूं। समुद्र मन वचन कर्म तीनों से शरणागत हुआ। सभय होना मन का धर्म है, पद गही कर्म से और वचन से कहा, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। क्षमहु चूक अनजानत केरी। गलती हुई मुझसे अनजान में, हम नहीं समझ पाए, सरकार क्षमा हो। क्षमा हो, क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा करें। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करिहि कृपा विशेखी। यह वाक्य श्री भरतलाल जी का है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मय कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मई देखी। यद्यपि मेरे कारण सारे उपद्रव हुए, न भरत होता, न कैकेयी वरदान मांगती, न पिताजी का स्वर्गवास होता, न मेरे स्वामी वन को जाते। सारा उपद्रव मेरे कारण हुआ, परंतु मुझे अपने स्वामी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। वे ऐसे दयालु हैं कि मैं जब उनके शरण में जाऊंगा तो वे मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे शरण में अवश्य रखेंगे। ये मुझे भरोसा है। समुद्र भयभीत होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सोचा कि यदि सोने के थाल में मणिगन लिए खड़ा रहा और कहीं बाण चला दिया तो मैं तो खड़े खड़े भस्म हो जाऊंगा। इसीलिए वह झट से थाल नीचे रख दिया और चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, हे त्रैलोकी नाथ, हे सबके स्वामी, सबके रक्षक, मेरी रक्षा करें आप। इसके बाद समुद्र कहता है, गगन समीरा
अनल जल धरनी इनकै नाथ सहज जड़ करनी इनकै नाथ सहज जड़ करनी गगन समीर अनल जल धरनी। सरकार गगन माने आकाश, समीर माने वायु, अनल माने अग्नि, जल माने पानी, धरनी माने भूमि। हे नाथ इनकई सहज जड़ करनी, इन पांचों की सहज जड़ करनी है। इन पांचों की स्वाभाविक रूप से जड़ करनी है, पांचों में जड़ता है। ये कभी किसी की सुनते नहीं, ये पांचों कभी किसी की नहीं सुनते, ये अपनी स्थिति में रहते हैं। गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी। सत्य तो ये है कि इन पांचों को आपने जड़ बनाया है, आपने जड़ बनाया है। और आपने कहा है किसी का सुनना मत, किसी का सुनना मत, तो इसलिए हम लोग किसी का नहीं सुनते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि तुमने सुना नहीं, तब अब आप ये बताइए, एक दिन आप कहते कि सुनना नहीं, फिर आज कहते क्या तुमने सुना नहीं, तो हम किस बात को माने? या तो हम सुने या तो हम नहीं सुने। ये पांचों तत्व है, पांचों में से कोई भी यदि अपने स्वभाव को छोड़ दे तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए पांचों अपने स्वभाव में रहते हैं। गगन माने आकाश, को अवकाश के नभ बिनु पावई, बिना आकाश का अवकाश नहीं मिलेगा। बिना वायु के स्पर्श नहीं होगा, परस की होई विहीन समीरा, बिना वायु के स्पर्श नहीं होगा। आप ध्यान देना, जिस अंग से वायु हट जाता है उससे स्पर्श महसूस नहीं होता है, कहते हैं शून्यता आ गई। फालिश जब मारता है, लगता है, जब लकवा लगता है, ये तो होता है, शून्यता आ जाती है। अनल अग्नि भी है जो जलाती है, जल है, अग्नि है, जल है, धरनी है, वायु है, आकाश है, ये सब हमारे जीवन है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। वहां पर श्री राम जी कहते हैं कि इन पांचों से रचित ये शरीर है। तो शरीर की रचना का क्रम यही है, जैसा कि किष्किंधा कांड में श्री राम जी ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माता क्षितिवत है, पिता का तेज जलवत है। माता का गर्भस्थान वो क्षितिवत है, पिता का तेज वो जलवत है। और उस शरीर में अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, क्योंकि शरीर में कुछ खाली स्थान है। और इसके बाद
पंच प्राण वायु तत्व है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और यहां पर समुद्र जो कह रहे हैं, यहां पर सृष्टि की रचना का क्रम बता रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में यह वर्णन है कि सृष्टि के निर्माण का क्रम यही है। पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, इसके बाद जल, तब सबसे अंत में धरनी। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। हवा भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, जल भी जड़ है, आकाश भी जड़ है, भूमि भी जड़ है। आप जरा देखिए, अग्नि सबको जलाती है। वो ये नहीं देखती है कि अच्छा है कि बुरा है, पापी है कि धर्मात्मा है, उपयोगी वस्तु है कि बेकार की वस्तु है, बहुमूल्य वस्तु है कि सस्ती वस्तु है। कुछ नहीं उसको देखना है। जहां अग्नि लगी तो सबको जलाएगी वो। पानी में भी जड़ता है, उसमें डूबने वाले को वो नहीं देखता है कि कैसा है, सबको डुबाता है। पृथ्वी है, सबको धारण करती है। आकाश सबको स्थान देता है। वायु सबको प्राप्त होती है। हवा सबको प्राप्त होती है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकै नाथ सहज जड़ करनी। अध्यात्म रामायण में वर्णन है। तीनों गुण जब सम होते हैं, तीनों गुण जब सम हो तो उसे प्रकृति कहते हैं। सत रज तम, तीनों गुण को सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। जब ईश्वर की इच्छा होती है कि सृष्टि का निर्माण हो, ईश्वर की इच्छा होती है कि सृष्टि का निर्माण हो, तो इन तीनों गुण में विषमता आ जाती है। तीनों गुण में विषमता आ जाती है। उन्हीं गुणों से महत्त्व होता है। जब तीनों गुण में विषमता आ जाती है तो उसका नाम हो जाता है महत्त्व। महत्त्व से त्रिधा अहंकार होता है। महत्त्व से त्रिधा अहंकार होता है। सतोगुण से देवता, रजोगुण से इंद्रियां, सतोगुण से देवता, रजोगुण से इंद्रियां और तमोगुण से सूक्ष्म पंच तन्मात्रा। तमोगुण से सूक्ष्म पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच स्थूल भूत होता है। पंच तन्मात्रा से पंच स्थूल भूत होता है। अर्थात तमोगुण से शब्द होता है, तमोगुण से शब्द होता है, शब्द से आकाश होता है, आकाश से स्पर्श होता है, स्पर्श से वायु और रूप से तेज होता है, तेज से रस होता है, रस से जल होता है और जल से गंध होता है, गंध से ही पृथ्वी हो जाती है। इस सृष्टि की रचना का क्रम एक बार फिर से सुन लीजिए। तमोगुण से शब्द, शब्द से आकाश और स्पर्श। ध्यान दीजिएगा, शब्द से आकाश और स्पर्श।
स्पर्श से वायु और रूप, स्पर्श से वायु और रूप, ध्यान से सुनिएगा। स्पर्श से वायु और रूप, रूप से तेज और रस, रूप से तेज और रस, रस से जल और गंध, रस से जल और गंध, गंध से पृथ्वी, गंध से पृथ्वी। जब प्रलय होना होता है, जब प्रलय होना होता है तो इसका विपरीत उल्टा होते चला जाता है। पृथ्वी गंध में, गंध जल रस में, रस तेज रूप में, रूप वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश शब्द में, शब्द तमोगुण में। इस प्रकार से वो उल्टा होता चला जाता है। यह अध्यात्म रामायण वर्णन है अरण्य कांड के 3 सर्ग में पढ़ना चाहिए, वहां वर्णन है इस विषय। तो गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ये सृष्टि के क्रम की जो व्यवस्था है उसको समुद्र ने कहा, और समुद्र ने स्पष्ट किया कि हे नाथ, इन 5 में जड़ करनी है। तब प्रेरित माया उपजाए, तब प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। इन 5 को उत्पन्न किसने किया? माया ने। तब प्रेरित माया उपजाए। तब प्रेरित माने आपसे प्रेरित होकर के, आपसे प्रेरणा पा करके माया ने इन 5 को उत्पन्न किया है। सब ग्रंथ निगाए, इस बात को सभी ग्रंथ गाते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, संहिता, ये सब गाते हैं कि सृष्टि हेतु, सृष्टि के वास्ते उत्पन्न किए गए। क्या बढ़िया बात समुद्र ने कही। समुद्र कह रहा है कि हे नाथ, सभी ग्रंथ गाते हैं, और जैसा कि आप भी मानते हैं कि ग्रंथ जो गाते हैं वह आपकी वाणी है, आपकी ही वाणी है जो ग्रंथ गाते हैं। मारुत श्वास निगम निज वाणी, आपकी वाणी है, मतलब आप ही गाते हैं, आप ही कहते हैं। सृष्टि हेतु माने सृष्टि के वास्ते, सृष्टि के लिए, संसार के लिए, जगत के वास्ते आपसे प्रेरित होकर के माया ने इन 5 को उत्पन्न किया है। अच्छा, माया भी जड़ है, और जिन 5 को उत्पन्न किया वो 5 भी जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तो वो माया जड़ है, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न किए गए वो सब जड़ है। जड़ माया अकेले कुछ नहीं कर सकती, आपके बल पा करके। एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। आपसे जब प्रेरित होती है तब वो माया
इन पांचों तत्वों को बनाती है सृष्टि के लिए, जगत के लिए। भगवान की माया भगवान के रूप को देखा करती हैं। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। भगवान श्रीपति ने जब माया को प्रेरित किया तो माया देवी ने पलक झपकते ही 100 योजन विस्तार नगर को बनाया, जो बैकुंठ से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वहां के निवासियों को ऐसा बना दिया कि उसको देख करके रति और काम लज्जित होते हैं। ना कोई बीमार है, ना कोई वृद्ध है, ना कोई कुरूप है। ऐसा अद्भुत रचना माया ने किया। माया को भगवान ने कहा कुछ विशेष चमत्कार दिखाना तुम नारद जी को। दिखा दिया उन्होंने। पर धन्य है नारद जी, नारद जी का वैराग भी कमजोर नहीं है। इतने सारे वैभव, इतनी अच्छी सुंदरता ने नारद जी को प्रभावित नहीं किया। तो माया दुल्हन बन के बैठ गई कि बाबा सब द्वार से तो पास हो जाओगे आप, लेकिन मेरे पास जब आओगे तो यहां से निकल पाना मुश्किल है तुम्हें। और हुआ भी यही। नारद जी को कहीं भी किसी ने भी मोहित नहीं किया, लेकिन जब दुल्हन के पास गए और उनके हाथ को जैसे देख करके चेहरे को देखा, बाबा देखते रह गए। तो यह है माया का करामात, माया का चमत्कार। वो जब खेल दिखाती है भगवान की आज्ञा से, तो बहुत विचित्र खेल दिखाती है। विचित्र खेल दिखाती है। बड़े बड़े को चक्कर में डाल देती है, सोचने पर विवश कर देती है, और उनको लगता है कि भाई हम समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। यह है माया। और हां, लव निमेश में भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। किसी को एक लव में, किसी को एक निमेश में बना देती है माया। तो गजब की माया है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सरकार ये सब तो आपकी माया कर रही है, आपसे प्रेरित होकर के, आपके बल पा करके। और सरकार प्रभु आय सो जहि कह जसी अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु आय सूझहि कह जसी अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। सोते ही भांति रहे सुख लहई। जेहि कहा जसी प्रभु आयसु अहई। जेहि कह माने जिनको जैसी भगवान की आज्ञा है, सोते ही भांति रहे सुख लहई। सो माने वह, ते ही भांति माने उसी तरह से रहने में सुख पाता है, और उसके विपरीत जाने पर वह केवल दुख ही दुख पाता है। प्रभु आयसु जहि कहाँ जसी है। समुद्र कहता है कि आपकी आज्ञा जिसके लिए जैसी है, उसको उसी में रहने में सुख मिलता है, शांति मिलती है। विधि हरिहर ससे रवि दिशि पाला। विधि हरिहर ससे रवि दिशि पाला। माया जीव करम कुली काला। करि विचार जिए
देखहु नीके राम रजाई शीस सबई के। आपकी आज्ञा सबके ऊपर है। आपकी आज्ञा से ही सूर्य चलते हैं, सूर्य तपते हैं, चंद्रमा शीतल रहते हैं, पहाड़ स्थिर है, पृथ्वी अचल है, जल नदियां प्रवाहित होती है, सागर अपनी सीमा में रहता है। कहीं कहीं आप जाएंगे तो बड़ी विचित्रता दिखती है, ये पहाड़ है शायद लुढ़क गया तो, लेकिन लुढ़केगा नहीं, क्योंकि उनको भगवान की आज्ञा इसी प्रकार से। तो सबके ऊपर उनकी आज्ञा है और सभी उनकी आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा को ना मानने में गलती करता है तो केवल मानव करता है। अपने आप को बड़ा होशियार मान लेता है, बुद्धिमान मान लेता है, भगवान की आज्ञा को उपेक्षा करता, अवहेलना करता है, इसीलिए परेशान रहता है। मनुष्य को आज्ञा भगवान की है, वह शिक्षा दी जाती है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है, पालन करो। साधु महात्मा गुरुजन, देखो जब से जन्म लिए तब से माता पिता मित्र विद्यालय के अध्यापक जो भी गुरुजन मिले सब तो समझाते ही गए, आज्ञा ही सुनाते गए कि ऐसी आज्ञा है, ऐसी आज्ञा है। प्रभु आय सुजहि कहां जैसा है, सोते भांति रहे सुख लहे। ईस रजाई शीस सब ही के उत्पत्ति स्थिति लय विसहु के। बाबा तो कहते हैं कि नीच मीच ले जाए जो राम रजाए सुखाए। ये नीच मृत्यु यदि उनकी आज्ञा से मुझे ले जाए तो मेरा भला है। तो भगवान की आज्ञा सबके ऊपर है। ये आकाश, ये हवा, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, सबके ऊपर उनकी आज्ञा है। और जितने जड़ है सब उनकी आज्ञा को पालन करते हैं। सोते ही भांति रहे सुख लहे। इसलिए भगवान ने यहां पर जो व्यवस्था बनाई है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये व्यवस्था इसलिए बनाई है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ये सब आदेश शास्त्र से गुरुजनों से प्राप्त होता है और उसके विपरीत चलने वाले को सुख नहीं मिलता है। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, ये होना चाहिए। हम जिस आश्रम में हैं, जिस वर्ण में हैं, जो हमारी मर्यादा है, जो कुल परंपरा है, उसको हम अनुपालन करें, सुखी रहेंगे। समुद्र के कहने का आशय यह है कि आपने जब माया के द्वारा हम सबको उत्पन्न किया तो आदेश दिया कि अरे वो सागर, जल, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सब जड़ बने रहना, किसी को सुनना नहीं। इसलिए हम लोग आज तक किसी का सुने नहीं। आप भी जानते, हम भी जानते हैं, कहीं अग्नि लगी हो, कोई प्रार्थना करे तो क्या अग्नि सुनती है? जल डुबा रहा हो क्या वो सुनता है? हवा बंद है, क्या हवा प्रार्थना सुनती है? देखो बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा आप चल लीजिए, क्या हवा सुनेगी? नहीं। ठंडी लग रही, ठहर जाइए, वो सुनने वाली नहीं है हवा। तो न कोई नहीं सुनते हैं। ये सब अपनी प्रकृति में अपनी स्थिति में रहते हैं। हरि इच्छा की अनुसार अर्थात भगवान की आज्ञा को पालन सभी करते हैं।
इसलिए संसार में जितने कार्य है ये सब भगवान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य है। हमें भगवान ने जो कला दी है उसी के अनुसार, जो बुद्धि दी है उसी के अनुसार हम कार्य करें, सुखी रहेंगे। जब हम उसके विपरीत चलते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही। समुद्र कहते हैं, हे प्रभु, भल कीन्ही माने अच्छा किया जो आपने शिक्षा दी, आपने बहुत अच्छा किया। रही बात मर्यादा की तो सो मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। मर्यादा की तो मर्यादा तो आपने बनाई है। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे डांटा, आपने मेरे लिए, मेरे ऊपर बाण का संधान किया, ये बहुत अच्छा किया। परंतु मर्यादा की बात रही तो मर्यादा तो आपने बनाई है ना। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। लोग कहते हैं समुद्र का जल पृथ्वी से ऊंचा है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। जिस दिन मर्यादा छोड़ दे तो फिर संसार डूब जाएगा। हवा भी अपनी मर्यादा में रहती है, पृथ्वी मर्यादा में रहती है, और आकाश भी मर्यादा में रहता है। सब अपनी अपनी मर्यादा में है। ये पांचों में से जो भी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो प्रलय हो जाएगा। अग्नि भी मर्यादा में है, अग्नि भी मर्यादा में है। वर्तमान में यदि हम लोग देखें तो सब जगह अग्नि, बिजली में, खंभे में, तार में, सब जगह अग्नि तो अग्नि है, चाहे वो भी अपनी मर्यादा में है। बिजली के खंभे पर दो तार सटते तो अग्नि निकलने लगती है, बताइए। तो मर्यादा में तो है, ईश्वर की आज्ञा में है। सभी पांचों तत्व तो मर्यादा में है। प्रभु भल की न मोहि सिख दीन्ही। अच्छा, समुद्र समझदार है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने मुझे दंड दिया ना, उन्होंने कहा आपने शिक्षा दी। गुरुजन लोग, बड़े लोग शिक्षा देते हैं, दंड नहीं देते हैं। दीन लखन सिख असमन मोरे। गलती करने पर गुरुजन लोग शिक्षा देते हैं। एक थप्पड़ मार दिए, एक डंडा मार दिए, थोड़ा कठोर शब्द कह दिए, तो उनकी शिक्षा है। ये शिक्षा है। दीन लखन सिख असमन मोरे। तो मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। मर्यादा आपने बनाई है और आप ही मर्यादा तोड़ रहे हैं। अब सीधे शब्दों में तो समुद्र ने यह नहीं कहा कि आप मर्यादा तोड़ रहे हैं, लेकिन इशारा यह है कि मर्यादा आपने बनाई है कि तुम जड़ रहना, किसी का सुनना नहीं, किसी का रास्ता नहीं देना। और यदि हम सुने होते, किसी का रास्ता देना शुरू किए होते, तो आज तक बहुतों को रास्ता दिए होते, और ना देने पर बहुत बवाल हुआ होता। उसको तुमने रास्ता दिया, हमें क्यों नहीं दे सकते हो? तो मर्यादा आपने बनाई है। समुद्र है, पांडित्य पूर्वक बात कर रहा है। वैसे श्री राम जी जब वन यात्रा में जब चल रहे थे तो सरिता सर गिरी अवघट घाटा पति पहचान दी बर बाटा, ये सब तो रास्ता ही देते गए हैं। क्या वो पर्वत रास्ता नहीं दिया है? क्या वो नदी रास्ता नहीं दी है? सबने रास्ता दिया है, तब सरकार के मार्ग सुगम होते गए हैं। लेकिन अब यहां समुद्र का कथन है कि जब मर्यादा आपने बनाई है तब आपकी मर्यादा में है। आज आप मर्यादा तोड़ने की बात कर रहे, छोड़ने की बात कह रहे हैं।
मर्यादा माने सम्मान करना, मर्यादा माने एक सीमा में रहना। तो मर्यादा पुन तुम्हारी की नहीं। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि मैंने आपको मर्यादा किया है। समुद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि सिखावन दिए, मैंने आपको मर्यादा किया है, अर्थात सम्मान किया है। अब समुद्र एक बात कहने जा रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, ढोलक, गंवार माने मूरख, शूद्र चौथा वर्ण का आदमी शूद्र, पशु नारी स्त्री, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सभी ताड़ना के अधिकारी है, अर्थात शिक्षा के अधिकारी है। दोहावली 401 में आप पढ़िएगा। दोहावली 401 में जो लड़के पतंग उड़ाते हैं, जो युवक पतंग उड़ाते हैं, उनको भी पता होगा, उसके धागा को खींचता रहता है, वो खींचता रहता है। वो खींचना जब बंद कर देगा तो गिर जाएगा उसका पतंग। गोस्वामी जी ने कहा कि नीच गुड़ी जो जाने वो, नीच गुड़ी जो जाने वो, सुनी लख तुलसीदास ढील दिए गिरी परत मही खैचत चढ़त आकाश। अब बताइए कि कोई ये कहे कि पतंग तो उड़ी रहा है तो खींचने का जरूरत है, बार बार खींच रहा है उसको। तो गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया, यदि वो नहीं खींचेगा तो नीचे गिर जाएगा। प्राइमरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ने गए थे तो हम लोग को मालूम है, विद्यालय का नियम है, अध्यापक को अधिकार रहता है कि बच्चे पर शासन करें, उनकी ताड़ना करें। लेकिन इस अधिकार का मतलब यह नहीं कि अध्यापक सभी बच्चों को एक तरफ से छड़ी लेकर डंडा लेकर मारते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। विद्यालय में अध्यापक के पास छड़ी बना करके विद्यार्थी लाते हैं, डंडा बना करके विद्यार्थी लाते हैं। अब भले न लाते हो, जमाने में बच्चे लोग ही लेकर आते थे। अध्यापक का आदेश हो कि बच्चा ऐसे लाना जी, तो बढ़िया बांस के व लकड़ी के बना के लाते थे। उसको भी पता है कि यदि गलती की तो ये हम पर भी पड़ेगा। तो वो डंडा जो अध्यापक के कुर्सी के पास रखा है, वो एक दंड नीति है, वो एक भय है, वो शिक्षा है। उसी से विद्यार्थी को भय है कि यदि हम नहीं पढ़े, नहीं याद किए, अथवा लड़ाई झगड़ा किए, बदमाशी किए, तो मास्टर जी हमको मारेंगे। उसी विद्यालय में बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन पर अध्यापक को कभी डंडे को स्पर्श भी नहीं कराना पड़ता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको रोजे ही मारना पड़ता है, रोजे दंड देना पड़ता है। तो देखो, ये एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। जो चरवाहा होता है, पशु को चराने वाला, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, उसको चराने वाले के हाथ में लाठी होता है। लाठी लिया है, उसको अधिकार है कि वो इसे ताड़न करें। ताड़न करें माने शासन करें, मारे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति हमेशा हर पशुओं को मारते रहे। उसके हाथ में लाठी है, पशु को ये पता है कि इसके हाथ में लाठी है, वो सही रास्ते पर चलता है। समुद्र के कहने का आशय यह है कि जिसमें जड़ता है,
जिनमें ना समझी है उनके लिए ताड़न अनिवार्य है। ताड़न यानी मारना। मारने का मतलब यह नहीं कि उसको खत्म करने के लिए व उनको अंग भंग करने के लिए मारने का यह मतलब नहीं है। मारने का मतलब जिससे वो सही रास्ते पर रहे, सही रास्ते पर चले, ये इसका मतलब। देखो, बहुत तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं है। सीधे अर्थ में आप समझ लीजिए कि ये सब एक अधिकार है। पशु को चरवाहे को अधिकार है, अध्यापक को अधिकार है, माता पिता जो अपने बच्चों को इतना दुलारते हैं उनको भी अधिकार है कि एक आध थप्पड़ वो लगावें, लगाते हैं। छोटे से बच्चे हैं, चाहे जितना अच्छा परिवार हो, ऐसा नहीं गरीब परिवार वाले बच्चे को मारे सुने, बड़े अच्छे परिवार है, तो एक अधिकार होता है। तो इसको कहते हैं शासन, शिक्षा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये पांचों ताड़ना के अधिकारी है। कुछ लोगों को नारी शब्द पर बड़ी आपत्ति आई, उन लोगों ने नारी शब्द का अर्थ ही बदल दिया। कहा कि नार माने जल होता है, नार माने जल होता है। जैसा कि भगवान नारायण का अर्थ ये होता है कि भगवान ने पहले नार को बनाया, जल को, उस पर अयन किया। अयन माने स्थान बनाया, शयन किया, इसलिए उनका नाम हुआ नारायण। तो नार कहते हैं जल को। तो चूंकि यहां पर स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करना चाहे तो नार माने जल और नारी माने भी जल ही होगा। तो उन्होंने कहा कि नारी माने जल का अर्थ है यहां पर, नारी माने स्त्री का अर्थ नहीं है। कुछ टीकाकारों ने अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो आलोचना गोस्वामी जी के करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ ही वर्ष भी नहीं हुआ, कुछ ही महीने पूर्व इस चौपाई को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा था, बड़ी चर्चा हो रही थी। चौपाई में कह कौन रहा है, पहले इस बात को समझना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है, इस बात को समझना चाहिए। और नेतागिरी करने में जो लोग धर्म ग्रंथ के चौपाई श्लोक को लेकर के जो आलोचना शुरू करते हैं, तो उन नेता लोगों को चाहिए कि ये जेल कारागार से उठा समाप्त कर देना चाहिए। जेल कारागार पुलिस की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है भाई। वहां तो सभी जाते हैं, क्या वहां स्त्री नहीं जाती? क्या वहां शूद्र नहीं जाते? क्या वहां ब्राह्मण नहीं जाते? सब जाते हैं। यदि उनको आपत्ति है कि ये गलत लिखा है शास्त्र में, ये दंड नीति व ये शिक्षा नीति व ये ताड़ना वाली बात उनको नहीं जमती है, तो उन लोगों को चाहिए कि कारागार, ये जेल सब समाप्त कर दें और सब में मनमुखीपन आ जाए। फिर देखिए क्या होता है। फिर कहने वाले ही नहीं बचेंगे, जो कह रहे हैं ना वही नहीं बचेंगे, यदि ये कारागार, ये जेल न रहे तो निजी स्वार्थवश अथवा तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत कुछ लोग इस प्रकार की बातें उछाल देते हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि इस बात को कहने वाले समुद्र है। और जरा सोचिए, इसमें पहला शब्द है ढोल। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत ज्यादा व्याख्या में बहुत ज्यादा अंदर में न जाए, थोड़ा हम सरल भाषा में समझे। इसमें पहला शब्द है ढोल। ढोल है जड़। और गंवार माने मूरख। गंवार माने मूरख। तो मूरख तो किसी भी जाति में हो सकता है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, कहीं भी हो सकता है। गंवार, शूद्र, चलो शूद्र एक जाति विशेष हुआ, और पशु नारी। तो यदि हम इन चारों शब्दों को लेकर देखें तो चारों में सबको समेट दिए गए हैं। लेकिन जो ढोलवत है, ध्यान दीजिएगा, जो ढोलवत जड़ है उन्हें ताड़ना की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। यदि माता पिता व अध्यापक यदि उन पर ताड़ना नहीं करेंगे, व जो वो पशु पालक है वो ताड़ना नहीं करेंगे, तो फिर हिंसा होगी
और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छा, ढोल जड़ है, ढोल को बजाया जाता है, ढोल को पीटा नहीं जाता है, ढोल बजाया जाता है। सुनने में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ढोल बजता है तो हम लोग भी जहां ढोल बज रहा हो तो अपने घुटने पर उंगली घुमाना शुरू करते हैं, लगता है कि हम भी ऐसे बजा लेंगे। और जिसको अभी बजाने आता ही नहीं है वो ढोल पर उंगली रख ही नहीं पाएगा ठीक से। तो ढोल बजाने की कला होनी चाहिए साहब, यानी ताड़ना करने वाले अधिकारी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ढोल पीटता रहे, हर कोई वो सबको मारता रहे, इसका मतलब ये नहीं है। ढोल बजाने की कला हो, और वो जो बजाता है वो उंगली जब रखता है उस पर तो लगता है कि बहुत जोर से रख रहा है, लेकिन उसकी कला है, इतनी अच्छी आवाज आती है कि फिर वो सुनते रहिए, अच्छा लगता है। एक संगीत का, एक राग का माहौल बन जाता है। लेकिन जिसको आता ही नहीं है वो क्या करेगा? घुटने पर उंगली घुमाने से ढोल नहीं बजेगा। ढोल यदि बजाना चाहे तो उसे बजेगा ही नहीं। हाँ, तो वैसे ही ये अधिकार जिनमें है, तो एक जड़ है, चार चेतन है, गंवार शूद्र पशु नारी। इनके ऊपर शासन करने वाला अधिकारी शासक होना चाहिए, शिक्षा देने वाला अधिकारी होना चाहिए। ताड़ना का एक अर्थ मारना है, हम सीधे अर्थ में मानते हैं कि मारना है, ढोल पर मारा जाएगा तभी आवाज आएगी। लेकिन मारने का मतलब ये नहीं कि ऐसा मारो कि ढोले फूट जाए, ढोल काम लायक ही न रहे, इसका मतलब ये नहीं है। तो मारने का मतलब ये नहीं कि गंवार को मारो कि खत्म ही हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, शूद्र को ऐसा मारो कि हाथ पांव टूट जाए, पशु को ऐसा मारो कि बेकार हो जाए, नारी को ऐसा मारो कि कोई काम के न रहे, ये इसका मतलब नहीं है साहब। तो समझने वाली बात है। तो शास्त्र जब कोई बात कहता हो तो उसको समझना चाहिए पहले। किसी भी ग्रंथ के जब पूरे उपक्रम और उपसंहार को, किसी प्रसंग को, उपक्रम और उपसंहार को जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक वह व्यक्ति सही अर्थ को नहीं कर पाएगा, ये समझना चाहिए। एक चौपाई में और आपको सुनाता हूं। वो चौपाई है संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन हिकई करनी। तो संत बिटप सरिता गिरिधरनी, जिसमें संत चेतन है, बाकी चारों जड़ है। बिटप, सरिता, गिरि और धरनी, ये चारों जड़ है और संत चेतन है। तो संत जैसे उपकार करते हैं वैसे चारों उपकार करते हैं, इसीलिए उसी क्रम में, उसी साथ में चारों को रखा। और यहां ढोल बजाने पर सुंदर आवाज देता है, संचालन यानी करने पर यह सुंदर संचालित होता है। वैसे जिस व्यक्ति में गंवारपन हो, जिस व्यक्ति में शुद्रत्व हो, जिसमें पशुत्व हो, जिसमें नारी में, जिस नारी में ये दोष हो कि वह गलत रास्ते पर जा रही हो, तो उनके लिए ये शासन की आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी नारी व शूद्र के विरोधी है, वो व्यक्ति महानीच है, नीच प्रकृति के। गोस्वामी जी के हृदय में यदि इन लोगों के प्रति कोई दुर्भावना होती तो निषाद राज के प्रेम को इतना श्रेष्ठतम नहीं वर्णन करते, कोल भीलों के प्रेम को इस प्रकार से नहीं दर्शाते, सबरी जी, जटायु जी इनके प्रेम को इस प्रकार से वर्णन नहीं करते। और रही बात नारी, तो नारी में श्री कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं, वहीं पर श्री सुनैना जी हैं, भगवती श्री सीता जी हैं, और मंदोदरी है, तारा है। इन सब के चरित्र को किस प्रकार से गोस्वामी जी ने दर्शाया है, ये भी माना जी से पढ़िए। लेकिन अब जो सुपनखा के परंपरा व प्रकृति के हो तो उनको तो बात बुरी लगेगी ही, मंथरा की प्रकृति को हो तो उनको तो बात बुरी लगेगी ही। होता है कभी एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को लोग आलोचना कर देते हैं। श्री कैकेयी द्वारा श्री राम जी का वनगमन हुआ, महाराजा श्री चक्रवर्ती जो कहना पड़ा, गयो नारी विश्वास, परिस्थिति ऐसी है।
अयोध्या वासियों कहना पड़ा कान कर अबला प्रबल। क्या वही चक्रवर्ती जी महाराज श्री कौशल्या जी के प्रति वही भाव से है? नहीं। उस स्थिति में श्री चक्रवर्ती जी कहते मुझे कौशल्या जी के महल में ले चलो, मुझे शांति वहां मिलेगी। श्री कौशल्या जी के प्रति, श्री सुमित्रा जी के प्रति सबका प्रेम है। श्री भरतलाल जी महाराज जो कहते हैं विधि उन नारी हृदय गति जानी, वही श्री कौशल्या जी के चरण पकड़ते हैं। भगवती श्री सीता जी के अनुकूलता पर बेनिशो चूरब डर बीता, सब दिशा अनुकूल लग सीता। तो सत्य यह है कि पहले समझना चाहिए। कभी होता क्या, एक साधु कुछ गड़बड़ किया तो कहते सब साधु ऐसे ही है, ये तो कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब साधु ऐसे हैं। एक व्यक्ति के नाते समाज पर उंगली उठती है, ये बात सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज सब वैसा ही है। तो समुद्र ने कहा कि सकल ताड़ना के अधिकारी। मनु जी ने कहा कि नारी को हमेशा पराधीन रहने में ही शोभा है, स्वाधीन होने में, स्वतंत्र होने में शोभा नहीं है। लेकिन अब जिनको ये बात खटकती है वो कहते हैं क्यों पराधीन, देश आजाद है, हम भी स्वतंत्र रहें, कुल की परंपरा, धर्म की मर्यादा कोई मतलब नहीं। तो पहले प्रसंग को समझना चाहिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकन मोरी बड़ाई। समुद्र ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने शिक्षा दी है, और ये शिक्षा के अधिकारी लोग हैं, सबका नाम लिया। समुद्र ने कहा, इसके बाद कहा कि प्रभु प्रताप में जाव सुखाई। मैं प्रभु के प्रताप से सुखाई जाव माने सुख जाऊंगा, आपके प्रताप से सुख जाऊंगा। उतरा ही कटक, कटक माने सेना उतर जाएगी, पार हो जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं रहेगी। मुझे इसमें कोई बड़ाई नहीं है। समुद्र ने कहा कि आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, ये सत्य है, सेना पार हो जाएगी, इसमें मेरी क्या बड़ाई है? कोई बड़ाई नहीं। क्या बढ़िया बात है। बड़ाई आपने दी है तो आप बड़ाई को ही बने रहने दें। सरकार बड़ाई आपने दी है, इसलिए बड़ाई को बनाए रखें। लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं बताया, उतरने का, पार उतरने का कोई उपाय नहीं बताया। बस केवल ये कह करके कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सुबेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। प्रभु आपकी आज्ञा अपेल है, अपेल माने अकाट्य है। श्रुति गाई, वेदों ने गायन किया है। जो तुम्हें सुहाई सो बेगी करो, जो आपको अच्छा लगे वो शीघ्र कीजिए। आपकी आज्ञा को आज तक किसी ने उल्लंघन नहीं किया है। आप चाहे सुखाइए, चाहे मेरी मर्यादा को बने रहने दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन शीघ्र कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर में अग्नि लगी है, जलचर जल रहे हैं। सुनत विनीत बचन यति
कह कृपाल मुसुकाई, जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सुकहु उपाय। तात सुकहु उपाय। भगवान श्री राम जी उपाय पूछ दिए, तब समुद्र ने उपाय बताया। हम लोग प्रसंग को यहाँ पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।